हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अदर लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं लाइट जो हमारा चैप्टर है फिज़िक्स का, क्लास 10th का। ठीक है, लाइट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। मैं चाहूँगा कि ये कम से कम टाइम में हो जाए और एकदम क्रिस्प यूनिक मेथड से करेंगे हम, है ना। बहुत लंबा चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर है। आप सबको, मुझे पता है आप सबको लेंदी लगता है चैप्टर, पर नहीं, हम इसे बहुत ईजी वे में करेंगे। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट के पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम पहले पार्ट पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, पहला पार्ट लिख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, आधा चैप्टर रिफ्लेक्शन पे बांट लेते हैं और आधा चैप्टर रिफ्रैक्शन पे बांट लेते हैं। ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, लाइट क्या होती है? लाइट अब सबको पता है कि एक तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट इज़ इनेबल टू सी अस, मतलब कि हम हमें देखने, मतलब कि हम किसी को देख सकें, ये हमें लाइट के थ्रू पाता है। लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तब हम देख पाते हैं। ये कैसे देख पाते हैं, लाइट आंखों में कैसे पड़ती है, ये सब ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, किस बारे में पढ़ेंगे? लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लाइट इज़ अ मैग्नेटिकल वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव होती है जिसको किसी भी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ऐसी कोई लाइट, मतलब ऐसी कोई एनर्जी या ऐसी कोई वेव जिसको किसी भी, मतलब कि एनर्जी मान लो, वेव मान लो, जो भी मानना मान लो, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव वो होती हैं जिनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, इसका दो नेचर होते हैं लाइट के वैसे तो, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, और ये शैडो बनाती है, सबको पता है लाइट से शैडो बनती है। ठीक है, लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लो उसको, 3 × 10⁸ ठीक है, ms-1। ठीक है, वेन हम जब लाइट सरफेस पे आती है तब, मतलब जब लाइट ट्रैवल करती है तब रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को, फिर रिफ्रैक्शन को। उससे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले चलो रिफ्लेक्शन ही आ गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट इज स्ट्राइक इन अ पॉलिश्ड सरफेस। मतलब कि ये एक लाइट है, ये एक सरफेस है, कलर ले लेते हैं। ये सरफेस, ठीक है, एक पॉलिश सरफेस है। क्या है? पॉलिश सरफेस है ना। तो जब भी पॉलिश सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट आएगी, कोई भी लाइट आएगी, वो आके सीधा ऐसे चली जाएगी वापस। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम बाउंसिंग बैक। आई और बैक हो गई। ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ से बैक हो गई। तो ये जो बैक हो रही है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का आना और जाना एक पॉलिश सरफेस से टकरा कर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो एक लाइट मान लो पहले यहाँ पर टकराएगी। ठीक है, यहाँ पर आई एक लाइट, इस लाइट को क्या बोलेंगे? इस लाइट को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। लाइट टकराने के लिए जब वो आएगी, जब लाइट आएगी टकराने के लिए, तो उस लाइट को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, जब वो टकरा के वापस जाएगी, टकरा कर वापस जाएगी, उसको ये बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसके बीच में एक होगा नॉर्मल। ठीक है, परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर सुना होगा नाम, है ना, उसको हम बोलते हैं, इसमें नॉर्मल बोलते हैं इसे। तो नॉर्मल जो होगा ना, इसे बीच से डिवाइड करेगा, नॉर्मल से बीच से डिवाइड करेगा तो दो एंगल बनेंगे, एक ये वाला एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, अलग अलग रंग से दिखाते हैं एंगल्स को। एक ये वाला एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसके लॉ पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने कहा था ना, ये एंगल ऑफ आई इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इस शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो आप, क्योंकि खोल के तो आप लिख दोगे, आए तो आप लिख दोगे कि हाँ भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, खत्म बात। पर शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बस इतना याद कर लो। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एट द नॉर्मल ऑफ द इंसिडेंट पॉइंट लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब किस पे लाई करेंगी? एक ही प्लेन पे ये लाई करेंगी। इसे कैसे याद कर सकते हो? ऑल थिंग लाई इन अ सेम प्लेन,
ख़त्म बात, ऐसे याद कर लो, सारी चीज़ें एक पे लाई करती हैं, बाद में नाम तुम्हें याद आ जाएंगे, हाँ इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब है बस, ठीक है, नाम तो याद आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इमेज पर। इमेज क्या होता है? इमेज जब फॉर्म होती है जब दो लाइट रे एक्चुअल में मिलती हैं या वर्चुअल में मिलती हैं, मतलब कि या तो हकीकत में मिलेंगी या फिर ख्वाबों में मिलेंगी, एक तरह से ये समझो तुम, है ना, ठीक है। इमेज रे जब भी दो लाइनें मिलेंगी, जब भी दो लाइट रे ऐसे मिलेंगी ना, उस टाइम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई मिल गई, तो मतलब इमेज बन गई, ठीक है। इमेज कब बनेगी? इमेज जब बनेगी जब लाइट रे मिलती है। इतना समझ में आ गया? गर्मी लग रही है यार बहुत, पंखा चलाता हूँ, रुक जाओ जरा। तो देखो, जो हमारी रियल इमेज होती है ना, रियल इमेज जो होती है वो फॉर्म्ड होती है व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। जब हमारी लाइट रे जो होती है वो असलियत में मिलती है तो क्या बनता है, क्या बनती है? रियल इमेज बनती है, ठीक है। असलियत में मिलना मतलब कि अभी आगे समझेंगे असलियत में मिलना, ठीक है। इसमें क्या याद करोगे? एक्चुअली मीट, पूरी पूरी लाइनें याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ की पॉइंट्स याद करो, उसके बाद तो कर ही लोगे, ठीक है। रियल इमेज का पहला की पॉइंट क्या है? एक्चुअली मीट, ठीक है। ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन पे बनती है जो कि होता है रेटिना, ठीक है। ये होती है इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टी, और लाइक इसका एग्जांपल क्या होगा? सिनेमा स्क्रीन, ठीक है। ठीक है, बात है वर्चुअल इमेज पे। वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि रे आपस में असलियत में नहीं मिलती, इसमें मिलती हैं रे अपेयर टू मीट, अपेयर मतलब कि पीछे मिलती हैं, ठीक है। और इसमें कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड स्क्रीन। ये होती है इलेक्टेड रे, इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज, ठीक है। और ये क्या होती है? ये मान लो प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पे बनती है, ठीक है, समझ में आ गया। रियल इमेज एक्चुअल में मिलती हैं, इन्हें ये स्क्रीन पे मिलती है, इन्वर्टेड होती हैं। वर्चुअल इमेज अपेयर मिलती हैं, ऑन स्क्रीन नहीं होती हैं, और ये इरेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन, देखो ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, इसके बीच में से जा रही है नॉर्मल, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कह लेते हैं एक बार, कई बार। तो यहाँ से हमने लिया, हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो बी पर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट बी पर लगा हुआ है, तो वहाँ से पहले तो फेंकेगा वो एक सीधी रे फेंक दी मान लो इसमें, ठीक है। ये वापस आ जाएगी इसके पास, क्योंकि मेरे को ज़रा एक मिनट रुको, रुको ज़रा, सब्र करो। और एक इसने फेंक दी कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये पॉलिश सरफेस से टकरा कर इधर चली जाएगी, ठीक है। प्लेन मिरर है मतलब पॉलिश सरफेस है, ठीक है। एक ने इमेज सीधी फेंकी और ये वापस क्या मुड़ के आ गई ऑब्जेक्ट के पास से, और एक रेस ने ऐसे फेंकी जो कैसे एंगल आई और एंगल आ बना के बाउंसिंग बैक हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया उसका, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है ना, ये इमेज कहाँ मिलेंगी? पीछे मिलेंगी। इमेज यहाँ फॉर्म होगी, कहाँ फॉर्म होगी? यहाँ पर। ये कहाँ मिलेंगी? पीछे मिलेंगी। किसके पीछे मिलेंगी? प्लेन मिरर के बैक में मिलेंगी। तो यहाँ पर इमेज कैसे बनती है? यहाँ पर इमेज बनती है वर्चुअल अपेयर्स टू मीट, पेयर टू मीट एंड इरेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स वही लिखी है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। इसका क्या होता है ना, साइज इक्वल होता है देन ऑब्जेक्ट के, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड फॉर बिहाइंड द मिरर, ये भी मैंने आपको बता दिया है, नॉट फ्रंटेड। लेटरल इन्वर्शन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, दिया है आपको, लेटरल इन्वर्शन दे रखा है। लेटरल इन्वर्शन में क्या होता है ना, जो राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो मिरर के अंदर लेफ्ट साइड दिखते हैं। मतलब कि मान लो लेट करना ही रह गया ना ज़िंदगी में, मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना हम तो। ये एक इमेज है, तुम यहाँ से देख रहे हो, तो ये तुम देख रहे हो अपने आप को मिरर में, तुम्हें, ठीक है। तुम्हारे इधर क्या है? इधर एक पेड़ है, और इधर क्या है? इधर एक क्या करता है, इधर एक कटोरी है, ठीक है। पर जब तुम मिरर में देखोगे तो तुम तो वहीं हो, यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। पर कटोरी इस साइड है और पेड़ इस साइड है। इस तरीके का राइट साइड की लेफ़्ट साइड दिखती है, लेफ़्ट साइड राइट साइड दिखती है। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्शन, ठीक है। मान लो ये क्या था? एक्स, हमारी एक्स, तुम्हारी एक्स, सबकी एक्स लिखे रहे हैं तो एक्स अच्छी तरीके से लिखते हैं ना। एक्स ये है, मान लो एक्स, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया?
लाइट्स को कैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, इसी के मतलब का यूज़ कहाँ पर होता है? एम्बुलेंस में देखा है आपने? एम्बुलेंस में ज़्यादा तक उल्टी लिखी हुई होती है एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से, है ना, ताकि जब वो रियल व्यू मिरर में देखे, जब हम सच अच्छे वाले मिरर में देखें, रियल व्यू मिरर, जब हम गाड़ी के शीशे में देखें, हम क्यों बोले गाड़ी के शीशे में देखें, तो एम्बुलेंस हमें ऐसी लिखी हुई दिखाई दे, इस वजह से। ठीक है, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जो कि कर्व होते हैं। स्फेरिकल मिरर देयर सरफेस कर्व, जिनका सरफेस कर्व होता है। ठीक है, कहाँ गए? जिनका सरफेस क्या होता है? कर्व होता है। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीज आर मिरर दैट कर्व इनवर्ड कर्व होते हैं, मतलब कि इस तरीके से कर्व होते हैं। तो कॉनकेव से याद, कॉन्वेक्स से याद रख लोगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये मतलब कि एक तरह से डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इन्हें। रुको जरा, सॉरी, कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, वो कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर मतलब कि जो लाइट रेस को डाइवर्ज कर देते हैं, मतलब कि मिलाते नहीं हैं, भगा देते हैं कि भाग जाओ यहाँ से। देखो बताता हूँ कैसे। देखो ये है हमारे, ये लाइट रे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर। ये लाइट रे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर। ये लाइट रे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर। ये लाइट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर। तो यहाँ पर क्या हुआ? डाइवर्ज कर दिया लाइट को। ठीक है, फैला दिया लाइट को। तो फैलाने का काम किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स का मिरर का काम है। ठीक है, अभी कहाँ पर यूज़ होता है ना, एग्जाम्पल भी तो पूछेगा तुमसे, तो तुम लिखोगे ये होता है सन ग्लासेस में यूज़। और कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है सिक्योरिटी मिरर्स में यूज़। ठीक है, अब आते हैं कॉनकेव पे। कॉनकेव कैसे होते हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की साइड होती है, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड, है ना। कॉनकेव से याद रखोगे, इनका साइज़ कितना होता है? केव जैसा होता है, केव जैसा होता है, याद रखना। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, ये करते हैं मतलब कि डाइवर्ज नहीं करते हैं, ये इन सब रेस को मिला देते हैं एक जगह पर, एक पॉइंट पे मिला देते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड कर्व होता है और ये एक पॉइंट पे मिला। मान लो कि यहाँ पे एक लाइट रे आई, तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर मिलाएंगे। ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट कर दे, यहाँ मिला देंगे। एक लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ मिला दी। एक लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ मिला दी। देखो ये कुछ ज़्यादा लाइट यहाँ मिला दी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं उन्होंने? एक पॉइंट, ये पॉइंट लिया और यहाँ पर क्या कर दिया? सारी लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर भी इन्हें बोलते हैं। इधर समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये रही चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे हम। देखो सबसे पहले समझते हैं पोल क्या होता है। पोल मतलब कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मान लो, एक मिनट रुको ज़रा, देखो ये पूरी एक लाइन होती है, इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके जो बीच का पॉइंट होता है, इसके जो मिड पॉइंट होता है ना, इसे हम बोलते हैं पोल। पोल क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पी मतलब लिख देता हूँ, पी फॉर, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इसे थोड़ा छोटा करते रखो ज़रा। पी फॉर पोल। ठीक है, पोल हो गया। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर की बात। ये जो गोल स्फेरिकल है ना, इसके अंदर की बात करेंगे अब हम। इस ये जो पूरा गोल है, इसके अंदर जो मिड पॉइंट होता है वो होता है कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? यहाँ से इसके बीच का, इतने डिस्टेंस के बीच का मिड पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बीच का मिड पॉइंट मतलब कि ये क्या होगा? पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मान लो डायामीटर है, तो सी से लेके पोल तक जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?
ठीक है, तो कर्वेचर लिख दूँ मैं, कर्वेचर सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इसे हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर भी बोलते हैं। पूरा नाम लिख देता हूँ, कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ ही, आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ऊपर, एफ़ के ऊपर। ये एफ़ क्या होता है? ये एफ़ होता है मिड पॉइंट ऑफ, ये एफ़ होता है मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी रेडियस का भी ना रेडियस होता है, रेडियस का भी रेडियस होता है। मान लो, समझाता हूँ। मान लो पूरा एक सर्कल था, इसका एक डायमीटर था, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट था डायमीटर का मिड पॉइंट था ये सी, ठीक है। तो अब इतना क्या होगा? इतना होगा ये आर, मतलब कि रेडियस होगा, ठीक है। अब इस रेडियस का भी कोई अगर मिड पॉइंट बना दें हम, इस रेडियस का भी एक मिड पॉइंट बना दें, उसको कोई बोल दिया हमने एफ़ बोल दिया, बड़ा एफ़ बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने बोल दिया स्मॉल एफ। भी समझते हैं। इसी तरह हमने क्या करा, हमने यहाँ से क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक एक मिड पॉइंट बना दिया। एक लाइन है, इतनी लाइन ली हमने, मान लो इतनी लाइन ली, ठीक है। इस लाइन का मिड पॉइंट बना दिया हमने एफ़, ठीक है। एफ़ क्या होता है? एफ़ होता है हमारा मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड पी, ठीक है, कर्वेचर ऑफ पोल। तो एफ़ को ये बोलते हैं, हम बोलते हैं एफ़ को बोलते हैं हम फोकस। कैमरामैन फोकस करो, इसे हम बोलते हैं फोकस, लिख दूँ। और एफ से पी तक का डिस्टेंस देखो, मानो हमने ये पूरा डायमीटर लिया था, ये मिड पॉइंट होता है सी से पी तक का डिस्टेंस था आर, मतलब कि रेडियस। तब इसका भी कोई रेडियस होगा, इसका मिड पॉइंट होता है, इसका भी कोई रेडियस होगा, तो उसका रेडियस क्या होगा? स्मॉल एफ। क्या होगा? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है? स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसे हम बोलते हैं एफ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। इतना समझ में आ गया? सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, एम एन मतलब कि अर्पेचर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को एम एन बोलते हैं, सीधे डिस्टेंस को, ठीक है। इसे भी हम जैसे क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है हमारे बीच में, फोकल लेंथ के बीच में और रेडियस के बीच में। ये देखो, ये रहा हमारा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन में 2। आर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी फोकल लेंथ निकल आएगी। फोकल लेंथ मतलब फोकस और पोल का बीच के डिस्टेंस, इस वाले की बात करें हम, इस वाले की बात करें, ये क्या होगा हमारा? फोकल लेंथ। एक स्मॉल एफ वहाँ, ठीक है, स्मॉल एफ है, ठीक है। और इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, इसका अगर हम उल्टा कर दें, तो अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एफ इज इक्वल टू आर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला होता है? ये होता है हमारा रेडियस निकालने का फार्मूला, अगर हमें रेडियस निकालना है तो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, फोकल लेंथ इज़ आ स्फेरिकल मिरर इज 7। फोकल लेंथ गिवन है जो कि 7, ठीक है, और रेडियस फाइंड करना है हमें, है ना। 7 फोकल लेंथ गिवन है, इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो फोकल लेंथ अपॉन में 7 अपॉन में 2 इज़ द आंसर। एक मिनट, मैं फोकल लेंथ गिवन है ना, रेडियस निकालना है। गलत कर दिया, गलत, हमसे भी गलती हो जाती है, माफ़ कर दो। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है फोकल लेंथ, मतलब एफ़ गिवन है हमें, एफ़ गिवन है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एफ़ गिवन है तो हमने एफ़ की जगह क्या लिख दिया? 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर अपॉन में 2। तो 2 उधर चला जाएगा तो क्या आ गया? 7 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। 7 ही कम 7 7 दूनी 14, यह देगा आर, तो आ गया इसका स्क्वायर, मतलब कि कहते हैं आर आ गया हमारा। रेडियस निकालना था हमें, रेडियस आ गया हमारा 14, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास 20, और फोकल लेंथ निकालनी है। इस बार हमें देखो, इस बार हमें क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आर इजकल टू, इस बार हमें फोकल लेंथ निकालनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 कम 2, 2 दूनी 10, तो आ गया एफ हमारा 10, ठीक है। अब आते हैं रूल फॉर मेकिंग वो क्या कहते हैं, डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम कैसे डायग्राम बना सकते हैं, उसका क्या आ गया है? रूल्स की बारी आ गई है, ठीक है। चलो, रूल्स की बारी आ गई है।
यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारे रूल समझाता हूँ। 4 रूल है मेन, ठीक है। पहला रूल इधर, ठीक है। ये हमारा पहला रूल, ये है हमारा देश किसकी बात है, कॉनकेव मिरर की, मतलब कि इस तरीके से होगा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर पर होगा, ठीक है, इस तरीके का होगा, ठीक है। यार ये नॉर्मल लाइन अच्छी नहीं बनी है ना, रुको जरा, रुको, अच्छे से बनाने दो है, बिल्कुल स्वैग से करेंगे, सबका स्वागत आ जाना चाहिए दिमाग में। ये लेके स्ट्रेट लाइन, छोड़ो इसे, छोड़ दो, अब इधर आ जाते हैं। यार इतना छोटा सा नहीं लग रहा है ना, 2 मिनट दो मुझे। अब ठीक है, नहीं थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना हल्का सा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मान लो हमारा ये है, मैं पॉइंट को एयर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है हमारा कर्वेचर, ये है हमारा रेडियस। पहले इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये, 7 3। अब ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा कर्वेचर, और ये होगा हमारा फोकस होगा, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा ये पोल हमेशा इधर लिखते हैं, पी बाहर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इसका। अब आते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर अपने ले लिया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जब भी एक स्ट्रेट लाइन फेंकेगा इसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर, ठीक है, ये कोई पैरेलल लाइन फेंकेगा, कोई पैरेलल लाइन, स्ट्रेट मतलब पैरेलल, किसके पैरेलल होगी, इसके, ये वाली लाइन क्या कहते हैं जिस पर हमारे कर्वेचर हैं, इस लाइन के पैरेलल होगी, इससे इस लाइन के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन की होंगी, पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ये जो है ना सीधी लाइन, ये किसको काटेगी, ये काटेगी फोकल लेंथ को काटते हुए जाएगी। हाँ भाई, ये काटेगी फोकल को, ठीक है, फोकस लेंथ को काटते हुए जाएगी। जब एक पैरेलल लाइन जाएगी सीधे, तो इसको काटते हुए जाएगी। इतना समझ में आ गया। इसके बारे में भी लिखना है क्या, लिख दूँ ऊपर, पैरेलल लाइन, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख दूँ, पैरेलल टू कट द एफ। इतना शॉर्ट में लिखते हैं भैया, हमसे रूल लिखने को नहीं आएंगे, हमसे डायरेक्ट बनाने को आएगा, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दे दिया, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। अब फिर से आ जाओ भैया अपने दौड़ रूप में। पहले मैं इकट्ठे सारे बनाना लूँ, बोलो बताओ क्या कहते हो। ऐसे बीच में दिक्कत हो रही है ना, इधर आ जाओ, तीसरा बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 रूल थे ना, एक इसके नीचे आ रहा है। अब आते हैं पहले रूल नंबर 2 पर, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे कुछ। ये मान लो ये हमारा कर्वेचर, ये हमारा रेडियस, वो एफ फोकर, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 2 कहता है मान लो कि हमारी कोई भी लाइन जो वो एफ को काट रही है, ठीक है, ये रूल नंबर 2 कहता है कोई भी लाइन अगर हमारी एफ को काट रही है ना, तो पैरेलल होगी हमारी इस लाइन के,
समझे समझे। कोई भी लाइन, अगर हमारी कोई भी लाइन काट रही है तो वो किस लाइन के पैरेलल होगी, इस लाइन के, ये वाली लाइन की होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ये वाली लाइन की, ये वाली लाइन की होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ये कहता है हमारा रूल नंबर 2। लिख दूँ, लिख दूँ, लिख दूँ, लिख दूँ। A line cut F so parallel, पैरेलल 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 होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेकंड रूल अब आते हैं थर्ड रूल के ऊपर। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल हमारा कहता है कि मान लो, इमेजिन, जस्ट मान लो क्या रूल है ना, समझ लो बस, मान लो बस, रूल मानना है तुम्हें बस, कि एक लाइन जो है ना वो कर्वेचर को कट कर रही है, ठीक है। ये हमारा कर्वेचर और ये हमारा फोकस। कोई भी एक लाइन कर्वेचर को काट रही है ना, कर्वेचर का काट रही है, ठीक है। मान लो कर्वेचर का काट रही है एक लाइन, ठीक है। तो वो लाइन क्या है, वो लाइन जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। ये लाइन यहाँ से गई और यहाँ पे वापस आ जाएगी, बैक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, ठीक है। घंटा कुछ नहीं करेगी, वापस ऐसे चली जाएगी, काट के आई और काट के चली गई, मान लो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ये हमारा कर्वेचर, ये हमारा फोकस, और ये क्या है हमारा पोल, ठीक है। तब मानते हैं कि एक लाइन जो है ना वो पोल के ऊपर अटैक कर रही है डायरेक्ट, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, वापस ऐसे बाउंसिंग बैक हो जाएगी जो प्लेन मिरर में हुआ था। पर जो वो एंगल बनाएगी ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रुको जरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होंगे, बोथ क्या होंगे, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। चलो रूल तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे ना। a line cut C so back on same path, सेम पाथ पे वापस चली जाएगी, ठीक है। सेम पाथ में वापस चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, a line attack, a line strike, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। स्ट्राइक इन पोल या ऑन द पोल, ऑन द पोल ही इज़ बैक, क्या कहते हैं, ही इज़ रिफ्लेक्ट, देन रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्ट मेकिंग इक्वल एंगल, मेकिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया इतना। इसको रिफ्लेक्ट पे बना दो, इसको लेना है तो ले लो, वैसे ये मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, लिखी हुई भी अपनी साथ में, है ना। अगर आपने टेलीग्राम है, मतलब आपको मेरे टेलीग्राम में जाने में बहुत सारे सपोर्ट मटेरियल वगैरह, सैम्पल पेपर वगैरह, क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है। हिंदी ग्रामर वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा वैसे तो। पर अगर आपको वहाँ ज्वाइन नहीं होना तो मैं इसके नोट्स डाल दूँगा, मैंने आप जो मैंने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। अब आते हैं इमेज बनाने पर, इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं। रे डायग्राम से इमेज बनाने को आएंगे। रे डायग्राम कितने हमारे 6 रे डायग्राम है, किसके ऊपर, कॉनकेव के ऊपर, कॉनकेव के ऊपर है 6 रे डायग्राम, ठीक है। चलो यहाँ पर रे डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है। पहला रे डायग्राम बना लेते हैं। पहला रे डायग्राम जो हमारा है वो है कि अगर
ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कैसी बनेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लो, ये क्या है ऑब्जेक्ट, जैसे और कलर से बना देता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी हमें ये बताएंगे, ठीक है। हम सबको पता है कि हमें दो लाइनें फेंकनी होती हैं, जब जाके वो दो लाइनें मिलेंगी, और जब दो लाइनें मिलेंगी तो क्या होगा, इमेज बनेगी, ठीक है। चलो यहाँ से मान लो मैंने एक सीधी लाइन फेंक दी सीधी लाइन, मेरे को एक नई में तो भूल गया ये नाम, रुक जाओ नाम बाद में लेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन के लेते हैं सभी, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। नाम दे देते हैं पहले, इस पॉइंट को हम कहेंगे कर्वेचर, कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा पास बना दिया, इसको हम कहेंगे कर्वेचर, इसको हम कहेंगे रेडियस एफ, तो इसको हम कहेंगे पी, और ये रस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, अब हमने फेंकी एक लाइट फेंकी, अब मान लो हमने दूसरी लाइट ले फेंक, पहले को हम देखते हैं, पहली फेंकी अभी किसे करेगी, ये काटेगी किसको, फोकस को काटेगी, फोकस को काटेगी, है ना। अब दूसरी लाइटें फेंकनी है, मान लो दूसरी लाइट ले आपने फेंक दी फोकस से, ठीक है, फोकस को काटेगी, दूसरी लाइट रे आपने फेंक दी फोकस से, है ना, तो वो क्या जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी, चली गई पैरेलल, पैरेलल चली गई पैरेलल, तो लाइट अब अपनी इमेज का बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पर, है ना, इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर, इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर, ठीक है। इमेज का नेचर वगैरह लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ऑब्जेक्ट बनेगी एट एफ पर बनेगा, मतलब कि फोकस पर बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फोकस बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और पॉइंट साइज इमेज होगी, ठीक है। ये सब पॉइंट होंगे, एट एफ पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि इनमें अगर देखो हमारा जो कॉनकेव होता है उसमें सारी की सारी इमेज कैसे बनती हैं, रियल और इन्वर्टेड बनती है, सिर्फ एक 6 केस ऐसा है जिसमें कैसी बनती है इमेज, वर्चुअल बनती है, ठीक है। और शुरू में मतलब कि मान लो अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट तो छोटी इमेज, फिर बड़ी और बड़ी, ऐसे बड़ी होती जाती है, ठीक है। समझ में आ गया पहला केस। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर, ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रही हमारे ऑब्जेक्ट। अब नेमिंग कर दूँ मैं इनकी, ये सी, ज़्यादा एक पास बना दिया, मैं हर बार पास बना देता हूँ, सी एफ, ठीक है। अब चलो अगर ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट क्या है, इस बार ऑब्जेक्ट है, पिछली बार कहाँ पे था, पिछली बार इन्फिनिटी पे था, तो इस बार ऑब्जेक्ट बोल कहते हैं बियॉन्ड द सी, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, सी के पीछे है इस बार, एट बियॉन्ड द सी, द सी, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड द सी, पी लिख देते हैं तुम्हारे लिए, ये बाद में लिख देंगे पी, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, फिर से दो लाइनें छोड़नी है, ठीक है। मान लो इस बार हमने एक लाइन छोड़ी, ऑब्जेक्ट पहले बना तो लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, सी के पीछे एक लाइन छोड़ी मैंने सीधी, वो काट के चली गई फोकस को। एक लाइन में कहाँ पर छोड़ूँ, मान लो एक लाइन मैंने छोड़ दी सी से, रुको ज़रा ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास बन गया,
यहाँ पे फेंक दी मैंने एक लाइन, ठीक है। यहाँ से लाइन फेंक दी मैंने, ऐसे वापस आ जाएगी, सी पे फेंक दी, एक लाइन मैंने यहाँ पे फेंक दी फोकस पे, फोकस को काटते हुए यहाँ पर आ जाएगी, है ना। ठीक है, ओके ओके, बस इतना चाहिए था हमें। तो हमारा इस बार इमेज क्या बनेगी, इस बार हमारी इमेज बनेगी इधर बिटवीन द सी एंड एफ। इमेज क्या बनेगी बिटवीन द सी एंड एफ, इमेज क्या बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिटवीन सी, रुको, सी एंड एफ, ठीक है। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और क्या होगी, स्मॉल होगी। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो स्मॉल ही होगी देन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आ रहा है तीसरे केस के ऊपर। तीसरा केस क्या कह रहा है देखते हैं। तीसरे केस में हमें दिया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तीसरे केस में हमें दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन है सी एंड एफ के। नहीं, बिटवीन कैसे होगा, तीसरा केस है ना, तीसरे केस में तो एट सी होता है ना। ऑब्जेक्ट एट सी पर है इस बार, ठीक है। पिछला सी के पीछे था, अब सी पर ही है डायरेक्ट। धीरे धीरे करीब आ रहा है ये पोल के, पर पोल तक नहीं पहुंच पाएगा। पोल की सुरक्षा के लिए हमने प्रधानमंत्री को बैठा रखा। पारुल पारुल को, ठीक है। अब आते हैं ज़रा, पहले नेमिंग तो दे ले से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा करवे, यहाँ पे तो वो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये आप पी होगी, ठीक है। यहाँ पर होगा सी मान लो, यहाँ पर होगा एफ मान लो, ठीक है। अब आते हैं इधर, अब भी हमें 2 लाइनें भेजनी है। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सी पर है, दिखा देता हूँ मैं, सी पर है, ठीक है। तो मान लो हमने भेजी एक लाइट रे इधर, इसे काटते हुए गई, एफ को काटते हुए गई, है ना। और मान लो हमने एक लाइट रे भेज दी एफ से, है ना। बड़ी खींचो जरा, हमने एक लाइट रे भेज दी एफ से, तो किससे जाएगी, वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। पैरेलल जाएगी, पैरेलल गए पैरेलल, चलो ठीक है। अब इमेज क्या बनेगी, अब इमेज बनेगी एट सी। कहाँ पर बनेगी, एट सी, एट सी दिस पॉइंट। सी पे बनाना नहीं चाहता मैं यार, इमेज बनेगी इधर। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें इमेज की, एट सी पे बनेगी, है ना। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जितनी होगी, ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे, ठीक है। ढंग से लिखना ना, इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ऐसे लिखना तुम, ठीक है। अब आते हैं चौथे पे, फोर्थ पे। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो होगा बिटवीन सी एंड, रुक जाओ जरा, यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ मैं, है ना। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब बनाएं, थाली क्या करें, लेते हैं बना डायग्राम। वाह कितना बेकार बनाया ना मैंने, मेरी शक्ल की तरह है। मेरी नहीं, तुम्हारी शक्ल बना दी गलती से मैंने, ठीक है।
और ये पोल और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, अब आते हैं मेन जगह पर। ठीक है, अब मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी और एफ़ के बीच में है। सी और एफ़ के बीच में हमारा मैंने फेंकी यहाँ से एक लाइट रे, फेंका होगा ऊपर से फेंकूँगा ना। ये फेंकी लाइट रे, पैरेलल को तोड़ते हुए गई। एक लाइट रे अब मैं कहाँ से फेंकूँ, मान लो फिर से फेंक देता फोकस से, और कोई काम तो है नहीं मुझे, है ना। फोकस से फेंक दी और ये लो लाइट रे मिल गई। ठीक है, कहाँ पर मिल गई लाइट रे, कहाँ पर मिल रही है, लाइट रे मिल रही है सी के पीछे। सी के पीछे मिल रही है, इमेज का बनेगी, इमेज बनेगी एट बियॉन्ड द सी। लिख ले कैरेक्टरिस्टिक्स, बियॉन्ड सी रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक है, अब आते हैं नीचे, कौन सा केस है अब हमारा है 5 केस। ठीक है, 5 और 6 दो केस है हमारे को, 5 केस, 5th केस, 5th केस। 5वां केस क्या कहता है हमारा, 5वां केस हमारा भौंकता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा ना, अगर एफ पर हो तो, छोटा एफ बना दो हमारे पास। एफ मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ छोटा एफ। ठीक है, फोकस पर हो। अगर हम इस बार इमेज को फोकस पर रखें, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो ना इंस्टाग्राम पे फोकस पे इमेजेस, हाँ मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ देखो। चलो अब बनाते हैं कर्वेचर, क्या होगा कर्वेचर आ रहा है फोकस, ये होगा पी। ठीक है, अब रुको, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है एट एफ, एफ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट रखा है एट एफ, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ये फेंक दिया मैंने ऑब्जेक्ट को इधर, तो एफ को काटते हुए जाएगा, हम सबको पता है। अब मैंने यही ऑब्जेक्ट रख दिया था पी पर भी फेंका, पी पे फेंकेगा तब भी वो ऐसे जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें क्या हो गई, दो लाइन हो गई पैरेलल, पैरेलल हो गई दोनों लाइनें। तो ये अब इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एट इन्फिनिटी, वर्ड्स में लिख के आओगे आप एट इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज। ठीक है, बात है नेक्स्ट केस के ऊपर, जो है हमारा 6th केस। रोमन संख्या मुझसे गलत हो गई है मुझे लग रहा है, क्योंकि अच्छे से मैंने पढ़ी नहीं थी बचपन में। चलो कोई नहीं, ऑब्जेक्ट एट, वो बिटवीन आएगा ना, एट कैसे सकते हैं, बिटवीन एफ और पी के बीच में पोल, बना देना डायग्राम। अब थोड़ी सी लंबी लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, अब नेमिंग की दी जाए। ठीक है, ये क्या होगा सी, ये क्या होगा एफ, सी एफ, ये होगा पी, ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके भीतर है, इधर इधर है बीच में। ठीक है, ये इस पर है, ऐसे गई, ये इधर गया पी पे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको,
उसके बाद ये पी पे गया, पी से इधर गई, पैरेलल नहीं है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है पैरेलल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये इमेज कहाँ पर मिलेंगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। ये अब ये इमेज मिलेंगी पीछे। अब मान लो मैं इस इमेज को मिलाऊँ पीछे, इसको छोड़ो, ओफो डॉट भी ना, यहाँ से मैंने खींची इमेज, यहाँ पर बनेगी इमेज, इमेज बनेगी यहाँ पे, इमेज बनेगी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। पीछे बनेगी इमेज इस बार 6 केस में पीछे बनती है, मैंने बताया था ना। चलो अब आ जाते हैं बिहाइंड मिरर वर्चुअल इरेक्ट लार्ज देन ऑब्जेक्ट, लार्ज देन ऑब्जेक्ट। ये 6 केस हो गए, स्क्रीनशॉट ना लेना है ले लो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6 केस हो गए हमारे, 6 केस हो गए। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे बनाने के लिए हमें क्या क्या वो करने पड़ेंगे रूल्स। पहले रूल हमने बनाए थे कॉनकेव के लिए, अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। इसमें भी बनाने, ठीक है, चलो। हाँ इस बार ऐसे होगा, ठीक है, वही है, ठीक है, रखता हूँ मैं, इनका नेमिंग दे देता हूँ मैंने। ये लाइन हमेशा ज़्यादा बनाओगे आप लंबी। ये होगा पोल, पोल बाहर लिखते हैं ना, पोल यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा F और यहाँ पर होगा C। वही रूल्स हैं, ठीक है, रूल सेम ही रहेंगे, रूल नहीं बदलेंगे। देखो पहला रूल कहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट से कोई पैरेलल लाइन फेंकते हो तो वो क्या होगी, फोकस से होकर उल्टी हो जाएगी, ठीक है, वो मतलब कैसा करके जाएगी, फोकस के ऊपर जाएगी, जाती नहीं है वैसे, बता रहा हूँ मैं से, इसके तो कंफ्यूजिंग होता है, पर समझ जाओ। कोई भी लाइन अगर सीधी जा रही है, सीधी मतलब कि फोकस से होकर जाती है, हमने पढ़ा था ना, सीधी आई तो ये फोकस को क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, ये समझ लो, ठीक है, डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। सेकंड केस, C और F, ठीक है, मान लेते हैं, और ये P। अब देखो कोई भी अब देखो, अब दूसरा क्या कहता है, अगर दूसरा इमेज अगर सीधा फोकस पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी लाइन, यही है, सेम है, ठीक है। पर मिलेंगे कहाँ पर, ये फोकस पे मिलेंगे ना, ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं ऐसे, इसके थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फोकस से होकर जाएगी, मतलब वो जाएगी फोकस से होकर ही, पर वर्चुअल इमेज बनेगी, इसलिए तो वर्चुअल बनेगी, असलियत में नहीं जाएगी, फोकस से होकर वर्चुअली में जाएगी, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल हमारा कहता है कि ये है हमारा, मान लो C कर्वेचर, ये है F, ये है P, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर है, मतलब बाहर है, बाहर अंदर छोड़ो, पहले भी डायग्राम समझ लो तुम, पहले ऐसे अंदर ही है, ठीक है, बाहर नहीं होगा, अंदर है। देखो यहाँ से गई कोई अगर इस पे गई है तो ये वहाँ पे वापस हो जाएगी, ठीक है, कर्वेचर पे जाती है ना, अगर इमेज कर्वेचर, कोई लाइन कर्वेचर पे जाती है तो ऐसे वापस आ जाती है ना, बस ये उसी तरीके से, ठीक है। फोर्थ केस देखो, अब फोर्थ केस भी देख लो तुम, PFC, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें मान लो कि कोई अगर हमारे पोल से होके जाएगी, कोई भी रे अगर हमारे पोल से होके जाएगी
तो क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, एंगल और आई, एंगल और आई और एंगल और आई, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इज इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये वो 4 केस हैं। ठीक है, समझ में आ गए। अब इनकी क्या रे डायग्राम है, इसके कितने रे डायग्राम है, 4। नहीं 4 रे डायग्राम में कैसे हो सकता है, 2 रे डायग्राम है, 2 रे डायग्राम है, वही तो 4 कैसे हो सकते हैं भाई, 4 तो रूल्स है, 4 तो रूल हैं। ठीक है, अब आ जाओ, 2 रे डायग्राम है। केस 1 क्या कहता है हमारा, फर्स्ट केस 1 कहता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रहा हमारी लाइन, ठीक है, अगर मान लो मैं इसे नेम तो दे दूँ, पोल, फोकस, कर्वेचर, थोड़ी और चीज़ देते लंबी। ठीक है, कर्वेचर है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक 2 लाइनें फेंकनी है ना, हमें पता है, हमें पता है। ठीक है, तो मान लो ये है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, उसने एक लाइन फेंकी सीधी, कहाँ पर हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। ये सीधी लाइन फेंके तो ये डाइवर्स हो जाएगी, है ना। अब उसने एक और सीधी लाइन फेंकी नीचे से, तो वो भी डाइवर्स हो जाएगी, है ना। ठीक है, ठीक है, इसने एक पहले लाइन फेंकी, वो भी डाइवर्स हो जाएगी। और ठीक है, इसने नीचे से ऊपर से 2 जगह से पहले लाइन फेंकी। ठीक है, मान लो इतना, है ना। तो वो क्या होगी, वो कहाँ जाके मिलेंगी, वो जाके मिलेंगी एफ पर, ये वर्चुअल में मिल रही है। ठीक है, इमेज क्या बनेगी, एट एफ इमेज बनेगी, इमेज बनेगी एट एफ, एट एफ वर्चुअल डायरेक्ट पॉइंट साइज अब आता है केस 2 के ऊपर। सेकंड केस क्या कहता है हमारा, ये है हमारा एफ, ये है हमारा सी और ये है हमारा पी, पोल। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, पी के पीछे है, बियॉन्ड द पी, तो बोल सकते हैं बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, है ना। ये बियॉन्ड द पी बोल लो, क्या जा रहा है ना, बता बियॉन्ड बियॉन्ड द पी बोलने में कुछ जा रहा है। ठीक है, चलो बोल लेते हैं, क्या बियॉन्ड द पी लिख दूँ मैं यहाँ पर, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड द सी है ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, गलत जगह लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ इसका यहाँ पर लिख देता हूँ, बियॉन्ड, बाद में लिख दूँगा। ठीक है, पहले को बना लेते हैं। ठीक है, बियॉन्ड द सी समझ जाओ, तो मैं बता रहा हूँ ना बस। कहाँ पर है इस बार ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है, बियॉन्ड द पी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से वो एक सीधी लाइन फेंकेगा, डाइवर्ज होकर इधर हो जाएगी। ठीक है, मान लो उसने दूसरी लाइन फेंकी यहाँ पर, इस पर, तो इससे यहाँ पर चली जाएगी, नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, वर्चुअल में मिलेगी। देखो, अब मैं इसको सीधी फेंकूँ तो ये जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे क्यों जाएगा, पोल से होते हुए जाएगा ना, ये फोकस से होते हुए जाएगा ना, ये मान लो ये ऐसे जाएगा फोकस से होते हुए, अरे यहाँ से जाएगा। ठीक है, अब इमेज का, ओहो, यहाँ से जाएगा ये। ठीक है, तो इमेज क्या बन रही है, इमेज क्या बन रही है, कहाँ बन रही है, बिल्कुल सही, बिटवीन द पी एंड एफ, इमेज यहाँ पर बनेगी। इमेज क्या बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, लिख दूँ बिटवीन पी एंड एफ वर्चुअल डायरेक्ट स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देता हूँ बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी नहीं यार, बियॉन्ड सी याद आ रहा है, देखो बियॉन्ड पी। ठीक है,
तो हमारे डी डायग्राम कंप्लीट। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या होता है? रियल व्यू मिरर में, जैसे कि इसमें सब कुछ चीज़ें दिख सकें। हमारे पीछे मिरर में, शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है, जिससे कि हम सब कुछ चीज़ें देख सकें एकदम एक ही जगह पे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकें, इस वजह से यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। अब हमारा आता है साइन कन्वेंशन, ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले एंड देन न्यूमेरिकल, फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये समझते पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखो कॉन्वेक्स में यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन अच्छे से लेकर आया हूँ। कॉन्वेक्स में यू हमेशा माइनस होता है, सभी केसेस में माइनस होता है। वी हमेशा सब केस में माइनस होता है, बस एक केस में प्लस होता है, लास्ट वाले में, ठीक है। आर जो है वो सब केस में माइनस होता है। एफ जो है वो भी हर केस में माइनस होता है, पर एच मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होती है, हर केस में प्लस होती है, पर हाइट ऑफ इमेज एक ही केस में प्लस होती है, बाकी सब में माइनस होती है। और हमारा मैग्नीफिकेशन सब में माइनस होता है, बस एक में प्लस होता है, ठीक है। एम नेगेटिव होगा, मान लो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। आता है कॉन्वेक्स में, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही केस है जिसमें सब माइनस होता है, वो है यू। यू माइनस होता है दोनों केसेस में, बाकी सब चीज़ प्लस होती है, ठीक है। अब आज समझते हैं थोड़ी सी चीज़ें। मिरर फार्मूला क्या होता है हमारा? मिरर फार्मूला होता है हमारा ये फार्मूला जिसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला दैट इज़ कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो ये जो हमारा मिरर फार्मूला होता है, ये होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यू मतलब हाइट का वो इमेज का डिस्टेंस, वो वी मतलब हाइट, वी मतलब इमेज का डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और एफ मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मतलब कर्व मिरर्स की, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो लिख रखा है मैंने आपके लिए बहुत सारा फॉर्मूला, ये समझो, मैं बेसिक से लेते हैं ना। एम इजकल टू एच अपॉन मतलब हाइट ऑफ इमेज इजकल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। कोई पूछेगा मैग्नीफिकेशन, व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, तो क्यों लिखोगे द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज डिस्टेंस बोलो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो, जो बोलना बोलो, ये भी होता है एक फॉर्मूला इसका, वी माइनस यू, ठीक है। इससे मैग्नीफिकेशन निकलता है ऑल्सो, पर इसमें क्या होता है, वी माइनस होता है, वी हमेशा माइनस होता है इसके अंदर, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। ये कुछ दिए हैं आपको हमने। इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 ऑन द फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है हमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इमेज डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 3 और इमेज डिस्टेंस है 12, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस देखो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। ऑब्जेक्ट एच आई अपॉन में एच ओ, फॉर्मूला तो लिख दो पहले यहाँ पे, एच आई अपॉन में एच ओ। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है हमारे पास? हाइट ऑफ इमेज है 12 और उसका आ जाएगा 13। 12 डिवाइडेड बाई 3, 13 बोलो 3, 3 कम 3, 3 तिया 12, 3 कम 3 नीचे 3 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12। एम इजकल टू 14, 12, 3 चौक 12 मतलब 4, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब हमारा स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन।